आपसे बताएं कि बिलावल का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में डोनाल्ड लू भी शामिल थे। डोनाल्ड लू से साइफर की मुबैना धमकी पर बात नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को ख़ुसूसी इंटरव्यू दिया। कहा कि ब्लिंकन से बातचीत का महवर सैलाब से तबाही था। गैर मुल्की साजिश की बात करने वाले अमरीकियों से इलेक्शन की बात करें तो अफसोसनाक है। कहा कि खान साहब की कोशिश है ज़बरदस्ती किसी अंपायर की उंगली उठ जाए। अंपायर की उंगली उठने से मुतालिक इमरान खान की कोशिश नाकाम रहेगी। कहा खान साहब तो लियारी इलेक्शन तक से भाग निकले। इमरान खान ने तो नबील गबोल का भी मुकाबले से राह फरार इख्तियार की। पीटीआई का यू टर्न पर यू टर्न होता है। इस्तीफा मंजूर होना शुरू हुए तो इमरान खान अदालत जा पहुंचे। अदालत को फैसला करना होगा कि कब तक इमरान खान को लाडे की तरह चलाएंगे। खान का मकसद ये है कि अगर वो वजीर आजम नहीं तो भले जमहूरियत जाए, पर उम्मीद हूं कि अपने इदारों से कोई इमरान खान की बातों में नहीं फंसेगा। 2007 में मैंने बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू उस वक्त किया था जब वो पाकिस्तान वापस आ रही थी। उस वक्त उन्होंने बताया था कि बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वो उसी कमरे में रहेंगे जिसमें उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस तरह वज़ीर ख़ारजा थे, उसी तरह बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा हैं। अमेरिका का दौरा करके वापस आए और इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे मालूम करते हैं इनके अमेरिका के दौरे के बारे में और कुछ पाकिस्तानी सियासत के बारे में। बिलावल भुट्टो साहब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मिले तो उस मुलाकात में डोनाल्ड लू भी नज़र आए। तो डोनाल्ड लू से जब आप मिले तो क्या कोई साइफर की बात, कोई धमकी की बात हुई है? आपके नज़दीक ये ड्रामा था, इस पर बात ही नहीं हुई? एंटनी ब्लिंकन के साथ मिला और उसका अपना डेलीगेशन था और एक फ़र्द उस डेलीगेशन में जो साहब क्या जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो भी मौजूद था, लेकिन ऑब्वियसली हमने उसका ना जिक्र किया ना बात किया। तो मेजर फोकस मेरा कि सैलाब की जो तबाही हुआ, एक तरफ ये नुकसान है जो इतनी बड़ी तबाही पूरी दुनिया हैरान है कि ये क्या हुआ है, लेकिन उसमें लॉन्ग मार्च, क्या किसी एम्पायर की उंगली उठने का इंतज़ार है कि कॉल कब दी जाएगी? ये तो खान साहब का कोशिश है कि ज़बरदस्ती किसी तरीके से कहीं न कहीं किसी का उंगली एम्पायर के उठी जाए, लेकिन इनका कोशिश इंशाल्लाह ताला नाकाम ही रहेगा। और इनका तो यू टर्न पे यू टर्न होता है। मैं तो हैरान हूँ कि पहले वो कहते थे कि हम सब ने इस्तीफ़े दिए, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। राजा साहब ने, स्पीकर साहब ने कुछ उनके बाई इलेक्शंस मंजूर किए। खान साहब ने बड़ा शोशा किया कि वो ख़ुद लड़ेगा सारे बाई इलेक्शन से, मलीर से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक बाई इलेक्शंस हो रहे। पहले लियारी का इलेक्शन से भागे। मेरा अपना नबील गबोल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार का, इतना बड़ा इमरान खान, एक तरफ पीपल्स पार्टी का जियाला, डर के मारे भागे। बाकी जो तेरे बाई इलेक्शंस है, पहले वो कहते थे कि हमने इस्तीफ़ा दिया, वसूल करो। आपने क्यों नहीं वसूल की? अब वसूल की, वो सारे के सारे कोर्ट पहुँचे हैं कि हम ये कोर्ट के कंधों पे बैठ के आना चाहते हैं। देखो, कोर्ट को अब फैसला करना पड़ेगा कि वो कब तक इमरान को लाडला की तरीके से चलाएंगे। कोर्ट को कानून आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। बाई इलेक्शंस के लिए 13 सीट्स में बाई इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, तो कौन सा बड़ा जनरल इलेक्शन की मुतालबा ये करके फिर रहे हैं। ये जो लॉन्ग मार्च है, अगर ये होता है बिल फर्ज कोई जैसे मोमेंटम उसका बनाया जा रहा है और ये जहाद कहा जा रहा है, तो क्या ये आप लोगों के खिलाफ मतलब कोई जहादी कार्रवाई होने वाली है जो पीटीआई करेगी? और दूसरी एक चीज़ साथ ये भी कि अगर ये हंगामा होता है, खून खराबा होता है, तो क्या हुकूमत को थ्रेट है या इवन डेमोक्रेसी इज एट रिस्क? खान साहब का मकसद ये है कि अगर वो वज़ीर आज़म नहीं होगा तो फिर जमहूरियत भले जाए, लेकिन वो या उसने खेलना है या किसी और को खेलना नहीं देना है। इनका कोशिश रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को डिरेल किया जाए, लेकिन मैं पुर उम्मीद हूँ, अपने इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा रखता हूँ कि कोई इस सियासतदान का या इमरान का तरीके में नहीं फंसेंगे। मूनसून जो स्टेरॉइड पे था इस दफ़ा, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आए, यानी कि किसी महीने में जब बारिश नहीं होती थी, बारिशें हुई। नवंबर का महीना जो है वो खैरियत से गुजर जाएगा इंशाल्लाह। हमारा उम्मीद तो यही है कि खैरियत से गुजरे, तरीक़ेकार के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक सारे फ़ैसले होंगे और नवंबर एक नॉर्मल महीना बन के हमारा कैलेंडर में गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। ज़रूर कुछ लोगों का कोशिश है, ख़ास तौर पे खान साहब के, दूसरे सियासतदानों के, कि वो इस पीरियड को अपने सियासत के लिए इस्तेमाल करे या सैबटाज करे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कामयाब तो नहीं होंगे।